प्रिय सुनने वालों, सुजुका में जापान ग्रां प्री के हीरोज पर चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है। यह वाकई एक ऐतिहासिक पहल, रेसिंग कौशल और रणनीति के बेमिसाल प्रदर्शनों से भरी रेस वीकेंड था। चलिए शुरू करते हैं रेड बुल के सुपरस्टार मैक्स वर्स्टापेन के साथ। उनके लिए यह वीकेंड बिल्कुल शानदार रहा। प्रैक्टिस सत्र से लेकर क्वालिफाइंग के तीनों सेगमेंट तक सबसे तेज लैप सेट करने और अंततः रेस जीतने तक वर्स्टापेन ने साबित किया कि सिंगापुर में उनकी समस्याएं केवल एक अपवाद थीं, उनकी दुर्दम प्रतिभा की एक अपवाद ही। ओस्कर पिएस्ट्री नीचे से उठते हुए तारा, जिन्होंने सुजुका में अपनी पहली फॉर्मूला 1 पोडियम सुरक्षित की है, का ध्यान नहीं रखना मुश्किल है। पिएस्ट्री के प्रदर्शन को महान बताना एक बड़ी कमजोरी होगी। लड़का पहले कभी इस ट्रैक पर रेस नहीं कर चुका था और फिर भी वह प्रैक्टिस के दौरान धीरे धीरे सुधारता गया, अपने अनुभवी सहयोगी लैंडो नॉरिस को भी पीछे छोड़ दिया। पिएस्ट्री ने सिर्फ रेस में अपनी जगह बनाई ही नहीं, बल्कि करियर की सबसे अच्छी शुरुआत और समापन भी प्राप्त की। ऐतिहासिक पुस्तकों के लिए एक प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप? फिर बेशक हमारे पास जॉर्ज रसेल भी हैं, जो 7वें स्थान पर खत्म हुए और अपने टीममेट के पीछे रह गए, लेकिन फिर भी अपनी रेसिंग की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रोमांचक व्हील टू व्हील युद्धों में संलग्न होकर कठिन पर निष्पक्ष रेसिंग करते हुए रसेल ने महान संकल्प और कार की स्थानीयता का प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जब उन्हें ग्रिप की कमी का सामना करना पड़ा। उनकी शांत और संयमित रहने की क्षमता एक असफल रणनीति में फंसने से बचने के लिए उनके लिए एक प्रशंसनीय क्षति नियंत्रण दिवस बना दिया। एस्टेबान ओकॉन एक और नाम है जिसे सिर्फ उल्लेख किया जाना चाहिए। यह फ्रांसीसी ने एक चुनौतीपूर्ण वीकेंड बिताया, 14वें स्थान पर क्वालिफाई किया और रेस की शुरुआत में क्षति सहन की, लेकिन उन्होंने एक स्टॉप रणनीति को कामयाब बनाया, अपने टायर की संरक्षण किया और सम्माननीय 9वें स्थान पर समाप्त हुए। हालांकि सेफ्टी कार के तहत पिट करने के लिए अपने फ्रंट विंग को बदलने और हार्ड टायर के सेट पर स्विच करने की जरूरत पड़ी। एक कठिन स्थिति से सबसे अच्छा बनाने के बारे में बात करें। अंत में हमारे पास सतत उत्कृष्ट लैंडो नॉरिस हैं, जो दूसरे स्थान पर समाप्त हुए। मैक्लारेन टीम के तारा ड्राइवर के रूप में नॉरिस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उनकी कार सुधारती रहती है, वे निरंतर पोडियम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि उनके टीममेट पिएस्ट्री ने उनसे अधिक अंक जमाए और अपने करियर की सबसे अच्छी समाप्ति हासिल की, नॉरिस ने दिखाया कि उनकी रेस की गति बहुत शानदार है। वे पिएस्ट्री के सामने लगभग उतनी ही दूर फिनिश करते हैं जितनी वे वर्स्टापेन के सामने करते हैं। यह युवा मैक्लारेन के उद्यमी के पास निश्चित रूप से फॉर्मूला 1 विजेता बनने की क्षमता है। यदि वर्स्टापेन या रेड बुल गलती करें तो यहाँ आपके सामने हैं जापानी ग्रां प्री के नायक मैक्स वर्स्टापेन, ओस्कर पिएस्ट्री, जॉर्ज रसेल, एस्टेबान ओकॉन और लैंडो नॉरिस। प्रत्येक ने सुजुका में एक यादगार वीकेंड पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो सुजुका ग्रां प्री के गहन विश्लेषण के साथ आगे बढ़ने से पहले चलिए हम अपने आप को परिचय देने के लिए एक पल ले लें। मैं जॉर्ज हूं, एक पूर्व रेडियो प्रस्तुतकर्ता जो अब फॉर्मूला 1 पॉडकास्ट के प्रशंसक के रूप में यहाँ हूं, आपके सामान्य मेजबान एंजो वॉट्स की जगह। और आज मेरे साथ शामिल हो रहे हैं वक्ता और सूक्ष्मदर्शी मिस्टर विलियम, फॉर्मूला 1 की दुनिया में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक। यहाँ होने का आनंद है, जॉर्ज। हम यहाँ F1 के लिए जज्बा चैनल पर हैं, जहाँ हम आपके लिए गुरुवार की सुबह के विशेष एपिसोड लाते हैं, जहाँ हम फॉर्मूला 1 दुनिया के महाकाव्यिक और ऐतिहासिक पलों की गहराई में जाते हैं। यदि आप यहाँ नए हैं तो हमें आपके F1 के लिए जज्बा परिवार में शामिल होने पर बहुत खुशी होगी, इसलिए उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना, सूचनाएं सक्रिय करना और हमें एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें। और यदि आप पहले से ही परिवार का हिस्सा हैं, तो प्यार बांटें और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं। इससे हमें पॉडकास्ट चलाने में अत्यधिक मदद मिलती है। हम हर समर्थन के हर टुकड़े की कदर करते हैं। बेहतर तो कहा नहीं जा सकता था, विलियम।
अब हमने सुजुका में जापानी ग्रां प्री के हीरोज पर बात करने का कारण क्यों चुना? यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह एक ऐसी रेस थी जिसमें असाधारण प्रदर्शन और रणनीतिक गुरुत्वाकर्षण के अद्वितीय संयोजन की भरपूरता थी, बल्कि इसलिए भी है कि यह फॉर्मूला 1 की सदैव बदलती हुई प्रकृति का प्रमाण है। यह एक विजय की कहानी है, पहली बार की बातें, संकल्प, रणनीति और सततता की कहानी है, और हम मानते हैं कि यह कहानी आपको भी हमारे तरह दिलचस्प लगेगी। बिल्कुल जॉर्ज, और यही किस्म की कहानियां हैं जो फॉर्मूला 1 को इतना मोहक बनाती हैं। बहुत बढ़िया कहा है विलियम। तो इन महान प्रदर्शनों पर और विस्तार से जानने की इच्छा है। हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ F1 के लिए जज्बा में हमेशा पूरी गति से चलते हैं। चलिए जापानी ग्रां प्री के इन हीरोज के प्रदर्शनों में थोड़ा और गहराई में जाते हैं। और शुरू करने के लिए किससे बेहतर हो सकता है वर्ल्ड चैंपियन और रेस विजेता मैक्स वर्स्टापेन से। अब यह कोई राज नहीं है कि वर्स्टापेन इस सीजन में बहुत शानदार रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें जापान में कुछ साबित करने की इच्छा थी, उनके मानकों के अनुसार, खासकर सिंगापुर में। ओह बिल्कुल, वह जापान आए थे एक मिशन के साथ। वास्तव में, और यह कैसा मिशन था? वर्स्टापेन ने हर प्रैक्टिस का नेतृत्व किया, क्वालिफाइंग के 3 सेगमेंट्स में सभी को पीछे छोड़ दिया, रेस जीती और सबसे तेज लैप भी सेट किया। एक प्रभावशाली वीकेंड की बात करो, और उसके लिए यह सीजन पहले से ही प्रभावशाली वीकेंडों से भरा हुआ है। और हमें यह याद नहीं होना चाहिए कि उनकी सिंगापुर में की जरिए संघर्ष केवल एक अनियमितता थी और किसी तकनीकी निर्देश से संबंधित नहीं थी। इससे मानसिक रूप से भी एक विजय हुई है। बिल्कुल सही, लेकिन मेरी राय में सबसे प्रभावशाली हिस्सा उनके क्वालिफाइंग प्रयास था। सुजुका में जो एक ड्राइवर का ट्रैक के रूप में प्रशंसा प्राप्त करता है, उन्होंने अपने टीममेट को 3/4 सेकंड और अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी को आधे सेकंड से भी अधिक से पीछे छोड़ दिया। यह सुजुका में सबसे बड़ी पोल मार्जिन थी 2004 के बाद से। यह वाकई ऐतिहासिक किताबों के लिए एक प्रदर्शन था। उसने वास्तव में उस वीकेंड में अपनी प्रतिभा और संकल्प को प्रदर्शित किया। अच्छा, अगर इस सीजन से हमें कुछ सीखना है तो वह यह है कि एक संकल्पबद्ध वर्स्टापेन की शक्ति को कभी भी अनादर न करें। विजेता से दूसरे महत्वपूर्ण प्रदर्शनकार ओस्कर पियास्ट्री की ओर बढ़ते हैं। यहाँ एक युवा युवक हैं जिन्होंने सुजुका में अपनी पहली फॉर्मूला 1 पोडियम सुरक्षित की, जो 2017 के बाद से पहले किसी नए खिलाड़ी द्वारा नहीं किया गया था। काफी उपलब्धि है, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, और यह न भूलें, यह एक लड़का है जो पिछले कुछ ग्रां प्री में वर्तमान ग्रिड के सबसे प्रशंसित ड्राइवर लैंडो नॉरिस को अपने पैरों पर खड़ा रख रहा है। वास्तव में, और उसके प्रभावशाली प्रदर्शन में और 4 चांद लगाने के लिए पियास्ट्री ने इस कर्कश और तकनीकी रेस ट्रैक पर यह कामयाबी हासिल की है, जहां उसने पहले कभी रेस नहीं दौड़ी थी। हम जानते हैं कि सुजुका एक कठिन और तकनीकी रेस ट्रैक है, जहां अनुभव आमतौर पर महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही। सुजुका में आवश्यक समर्पण का स्तर किसी से कम नहीं है। और सोचने के लिए कि पियास्ट्री ने वहां अपनी पहली यात्रा पर इतना प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, यह वास्तव में प्रशंसनीय है। यह निश्चित रूप से है, और यह दिखाता है कि कौशल की चमक अनुभव के बावजूद दिख सकती है। वर्स्टापेन के प्रभुत्व से लेकर पियास्ट्री के पहले पोडियम तक यह रेस वास्तव में बहुत यादगार थी। क्या आप सहमत हैं? मैं और अधिक सहमत होने की कोशिश करता हूं। यह एक ऐसा हफ्ता था जहां अद्वितीय ड्राइवर्स के कौशल और संकल्प को वास्तव में प्रदर्शित करने वाले अद्वितीय प्रदर्शनों का आयोजन हुआ। अब प्रभावशाली प्रदर्शनों की बात करते हैं। चलिए जॉर्ज रसेल के बारे में बात करें।
सतह पर 7वां स्थान पर समाप्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो रसेल की रेस वास्तव में प्रभावशाली थी। मैं और अधिक सहमत होने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कुछ शानदार व्हील टू व्हील युद्ध दिखाए और कठिन लेकिन निष्पक्ष रेस की। यहां तक कि जब उनके स्टिंट के बाद के चरणों में स्पष्ट रूप से ग्रिप कमी थी, तब भी उन्होंने उत्कृष्ट कार स्थानन और बहुत सारी लड़ाई दिखाई। बिल्कुल सही। यह मुझे उस अंतिम रेस की याद दिलाता है जब एक निश्चित ड्राइवर को गहराई से खुदाई करनी पड़ी और अपनी जगह के लिए लड़नी पड़ी, हालांकि उन्हें कार के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था। ये वह पल हैं जो वास्तव में एक ड्राइवर के कौशल और संकल्प को परिभाषित करते हैं। हंसी आती है जब आप ऐसा कहते हैं। यह मुझे मेरे रेसिंग दिनों में एक स्थिति की याद दिलाता है। यह एक समान स्थिति थी और मुझे अपनी पदस्थान को बनाए रखने के लिए सभी संभावित प्रयासों को करना पड़ा। यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन निश्चित रूप से मेरे करियर के सबसे संतोषजनक पलों में से एक था। यही तो है जिसके बारे में सब कुछ है। संभावनाओं के विपरीत भी आप आगे बढ़ने की क्षमता रखने में सक्षम होना, यही वह बात है जो अच्छे ड्राइवरों को वास्तव में महान ड्राइवरों से अलग करती है। इसलिए सुजुका में उनकी प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जॉर्ज रसेल को टोपी उठाते हैं। एक ऐसे ड्राइवर की ओर आगे बढ़ते हैं जिन्होंने एक बहुत ही दिन बिताया है। चलिए इस्तेबान ओकॉन के बारे में बात करें। एल्पाइन का वीकेंड शानदार नहीं था क्योंकि ओकॉन केवल 14वें स्थान पर क्वालिफाई कर पाए। स्थितियां शुरू होते ही खराब हो गईं और कुछ हड़ताल के कारण नुकसान हुआ और एक नया फ्रंट विंग की आवश्यकता पड़ी। हालांकि ओकॉन ने चीजों को उलट दिया। कैसे ऐसा हुआ? उन्होंने सेफ्टी कार की स्थिति का लाभ उठाया और पिट कर हार्ड टायर में स्विच किया। ट्रैक की उच्च गति और घर्षणशील सतह के कारण टायर पर कठिनाई हो रही थी, लेकिन ओकॉन ने अपनी प्राथमिक पिट स्टॉप के बाद केवल एक बार और रुका। इससे उन्हें वास्तव में रसेल के साथ एक ही स्ट्रैटेजी पर रख दिया गया, जो आधिकारिक रूप से एक स्टॉपर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले एकमात्र ड्राइवर हैं। क्या आपको इस तरह के रणनीतिक निर्णयों के उदाहरण देने के लिए कुछ मिसालें चाहिए? बिल्कुल। चलिए मान लीजिए आप एक शतरंज मुकाबले में हैं। आप पहले ही एक पॉन खो देते हैं। यह एक पीछे हटाव की तरह लगता है, लेकिन आप इसका लाभ उठाते हैं, अपनी शेष पीसों का ताकतवर उपयोग करके बोर्ड को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से उपयोग करते हैं। यही वही विचार है जो ओकॉन के साथ हुआ। उन्हें प्राथमिक क्षति के साथ एक पीछे हटाव हुआ, लेकिन सेफ्टी कार अवधि का सबसे अच्छा उपयोग करके और फिर बाकी दौर के लिए अपने टायरों को सफलतापूर्वक प्रबंधित करके उन्हें महत्वपूर्ण रूप से वापसी करने में सफलता मिली। यह सब कुछ एक असाधारण अवसर में नुकसान को बदलने के बारे में है। यह एक गहन उपमा है। यह वास्तव में फॉर्मूला 1 में रणनीतिक सोच और अनुकूलता की महत्वपूर्णता को समझाती है। हम लैंडो नॉरिस के बारे में भी न भूलें, जो खुद को दूसरे स्थान पर पाया। जैसे ही मैक्लारेन कार में सुधार हुआ है, वैसे ही नॉरिस भी सुधार गए हैं। उन्होंने दबाव को संभाला और इसे पोडियम में बदला, दिखाते हुए कि मैक्लारेन ग्रिड पर संयमित रूप से दूसरी सबसे तेज कार जैसी दिख रही है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करता हूं। लैंडो नॉरिस ने इस मौसम के दौरान एक बड़ी प्रगति दिखाई है। मैक्लारेन टीम ने अपनी कार को सुधारा है और इसके साथ ही नॉरिस ने भी अपनी कार के साथ मजबूती दिखाई है। उन्होंने दबाव को अच्छी तरह से संभाला है और इसे पोडियम जीतने में बदला है। इससे स्पष्ट होता है कि मैक्लारेन टीम नियमित रूप से ग्रिड पर दूसरी सबसे तेज कार की तरह दिख रही है। बिल्कुल सही। देखो, जैसे ही मौसम आगे बढ़ा है, मैक्लारेन टीम ने अपनी कार AMC L60 के साथ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कार की प्रदर्शन में सुधार हुआ है और नॉरिस, जो उनके स्टार ड्राइवर हैं,
ने चुनौती का सामना करने के लिए कदम उठाए हैं। उनकी दबाव को संभालने की क्षमता अद्भुत रही है, जिससे नियमित रूप से पोडियम फिनिश हो रही हैं। और उसके टीममेट पियास्ट्री के मुकाबले उसका प्रदर्शन कैसा रहा है? ठीक है, हालांकि पियास्ट्री में सुधार हो रहा है और उसका ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन नॉरिस ने जारी रखा है कि वह दोनों में अधिक अनुभवी ड्राइवर है। जबकि पियास्ट्री ने क्वालिफाइंग में नॉरिस को हराया और अपने युवा करियर के सर्वश्रेष्ठ परिणाम को दर्ज किया, नॉरिस की रेस पेस अविश्वसनीय थी। वह पियास्ट्री के बहुत पास फिनिश करते हैं, 17 सेकंड के अंतर से, जैसे वर्स्टापेन ने उनसे किया, 39 सेकंड के अंतर से। हाँ, समझा। इसलिए नॉरिस अभी भी दिखा रहा है कि वह मैक्लारेन में शीर्ष ड्राइवर है, अनुभवहीन पियास्ट्री के उभरते हुए के बावजूद। बिल्कुल सही। यह देखने में दिलचस्प है कि कैसे यह गतिशीलता विकसित हो रही है। और हम एक महत्वपूर्ण विवरण को न भूलें। अगर वेरस्टापेन और रेड बुल से थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, तो नॉरिस को फॉर्मूला 1 विजेता बनने की मजबूत संभावना है। यह एक रोमांचकारी संभावना है। यह वास्तव में दिखाता है कि शीर्ष पर प्रतिस्पर्धा कितनी करीब है। बिल्कुल सही। यह इस खेल की सुंदरता को संक्षेप में दर्शाता है। एक पल, एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। यह सिर्फ गति के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह युक्ति, संघर्ष और थोड़ा भाग्य भी है। वास्तव में यह उस समय को पकड़ने के बारे में है जब अवसर प्रस्तुत होता है, और नॉरिस के पास निश्चित रूप से उसे करने के लिए कौशल और कार है। यह बहुत सत्य है। यह देखना बहुत रोचक होगा कि इस सीजन के शेष भाग कैसे विकसित होते हैं। एक बात तो निश्चित है, हमें एक रोमांचक यात्रा का इंतजार है। अच्छा, इससे एक और रोमांचक एपिसोड F1 के लिए जज्बा का समापन हो गया है। आज हमने कुछ उभरते हुए ड्राइवर्स के प्रदर्शन और ट्रैक पर अंतर लाने वाली युक्तियों की खोज की है। यदि आपने हमारे साथ फॉर्मूला 1 की दुनिया में हमारी यात्रा का आनंद लिया है, तो सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं। हर क्लिक, हर शेयर, हर टिप्पणी हमें इस सामग्री को आपके पास लाने में मदद करता है। और हमारे बारे में अपने दोस्तों को बताना न भूलें। चाहे आप पब में हो, डिनर टेबल पर हो या अपने सोशल मीडिया समूहों में शेयर कर रहे हो, प्यार फैलाएं। हाँ, और ध्यान रखें, हमारे टैंक में और भी पेट्रोल है। आपके लिए और भी कई रोमांचक सामग्री आ रही है। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बंद रखें और अपने इंजन को गर्म रखें, क्योंकि आप ट्रैक पर आगे क्या होने वाला है उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। आपके समर्थन और उत्साह के लिए हम अत्यंत कृतज्ञ हैं। यही हमारे पहियों को चलाने में मदद करता है। और मुझे एंजो को एक विशेष शाउट आउट देना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एपिसोड को बिल्कुल प्यार करेंगे। और उस नोट पर मुझे लगता है कि अब हमारा हस्ताक्षर समाप्त होने का समय हो गया है। जॉर्ज और विलियम, मेटल को पेडल दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।